हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी किचन भी नॉन मॉड्यूलर है और अगर फर्निश्ड नहीं है ना, तो आप किस तरह से चीज़ों को रख सकते हैं जिससे कि सारी चीज़ें अलग से दिखें और कुछ भी आपको परचेज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी किचन में भी फर्निश्ड नहीं है मेरी किचन भी एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि अगर आप नए बॉक्सेस परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान कई बार हम लेके आते हैं, कभी चाय पत्ती लेके आते हैं, कभी बॉर्नवीटा लेके आते हैं और कई बार गिफ्टिंग में भी हमें इस तरह के बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो मैं उन सभी को स्टोर करके रखती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे की तरफ सारी वो चीज़ें रखी हैं जिनको कि मैं फिर कभी यूज़ करूँगी या जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ करूँगी। इन सारी चीज़ों को, इन सारे बॉक्सेस को या इन बर्तन्स को मैंने पीछे की तरफ रख दिया है और आगे की तरफ रखी हैं जो भी जितनी भी दालें हैं और जो भी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सारी। ठीक है? कुछ बॉक्सेस मैंने परचेज़ किए हुए हैं और कुछ जो है ना, लगभग जो ज़्यादातर वो ऐसे ही हैं। तो ये देखिए, जैसे ये वाला है फर्स्ट जो रखा है जिसमें मैंने नमक रखा है, ये मेरा हनी का है ना? उसके साथ में जो रखा है ये जैम का है और ये वाला कॉफ़ी का है, ये भी कॉफ़ी का है। तो ये देखिए, ये आँवले का जो मुरब्बा आता है उसका है, कुछ इसमें हनी के हैं और ये मैंने परचेज़ किया था एक्चुअली। मैंने एक बार अचार बनाया था, उसके लिए मैंने परचेज़ किया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परचेज़ की हैं और बहुत सारी तो ऐसी हैं जो कि कुछ ना कुछ सामान आया होता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ रखा है जो भी मेरा ब्रेकफ़ास्ट में बनता है, वो सारा सामान, ठीक है? और सारी चीज़ें देखिए अच्छे से विज़िबल हो रही है। ये हनी के बॉक्सेस है, जो पतंजलि का हनी आता है ना, उसके बॉक्सेस। और आप देख पाओगे, आप समझ पाओगे कि सारे बॉक्सेस ऐसे ही हैं और कुछ यूज़ मतलब परचेज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक ये मसाले वाला बॉक्स है, मसालादानी बोल सकते हैं आप इसको, ये मैंने परचेज़ किया था, बहुत टाइम पुराना है, मतलब 4 टू 5 ईयर हो चुके हैं मेरे हिसाब से इसको, ठीक है? और इसके बाद आप पीछे की तरफ भी देखेंगे ना, इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो परचेज़ किए हैं, लेकिन लगभग फिर वही, कोई बॉर्नवीटा का, कोई अचार का, कोई कॉफ़ी का, इसी तरह की हैं, ठीक है? उनमें पीछे वालों में जो मैंने रखा था ना, वो कुछ मसाले रखे थे जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर आप मसालों को डालती हैं, सपोज़ करिए आपने मसालादानी में मसालों को डाल दिया, अब पूरे तो वो नहीं आते, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो उनको आप किस तरह से रख सकते हैं, ये भी अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अगर आपके पास स्पेस है तो आप बॉक्स में रख लीजिए, अगर नहीं है तो किस तरह से आप रख सकते हैं जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल ईज़ी हो जाए, चीज़ों को ढूँढना ना पड़े कि कुछ बचा है या नहीं बचा है, ठीक है? ये देखिए, ये मेरे पिजन के लिए दाने रखे हैं, बिल्कुल सामने रखे हैं ताकि मैं फटाक करके डेली डाल दूँ। और यहाँ पे इतना सा स्पेस बचा है, जब भी किचन में काम करते हो तो थोड़ा-सा स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लंच बॉक्स पैक करते हैं, कई बार बर्तन धोते हैं तो उनको ड्राई होने के लिए रख देते हैं, तो थोड़ा-सा स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किचन में काम करते हैं तो चीज़ें फैल जाती हैं, तो थोड़ा-सा स्पेस रहेगा तो चीज़ें करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा-सा स्पेस रखा है। अब नीचे के पोर्शन में आते हैं जहाँ पे मेरे कुकर वगैरह रखे हैं, 2 कुकर हैं और कुछ कढ़ाई वगैरह रखी हैं, ठीक है? एक ये बर्तन रखा है, बहुत से बर्तन थे जो एक्स्ट्रा थे, उनको मैंने अंदर रख दिया है। तो ये देखिए, ये एक बास्केट रखी है क्योंकि जो लंच बॉक्सेस है, बहुत सारे बॉक्सेस छोटे-छोटे हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बाउल हो जाते हैं जिनको रखने की जगह नहीं होती, कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनको कि रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उन सब और अगर मेन कहूँ तो ये लंच बॉक्सेस के लिए मैंने बास्केट रखी है। जब भी आप लंच बॉक्सेस वॉश करते हैं, अगर आपकी किचन फर्निश्ड है तो भी देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है कि लंच बॉक्स वॉश किए और थोड़ी देर बाद उनको बंद करके रख देते हैं। लेकिन इस तरह से थोड़े-थोड़े गीले ना वो रह जाते हैं और फिर जब उनको नेक्स्ट टाइम यूज़ करती हैं तो स्मेल आती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, इनको इसी तरह से बिना बंद किए और इस तरह से रख देती हूँ। थोड़ा-थोड़ा इनमें गीला जो है ना, मॉइस्चर रह जाता है और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तब मैं इसको बंद करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास स्टील के कुछ मग हैं, मतलब इनके ऊपर ढक्कन भी है, तो इसमें जैसे बच्चे मैगी खाएँ या कभी ओट्स खाएँ, खिचड़ी खाएँ, तो ये खाना ईज़ी हो जाता है उनके लिए। और बिल्कुल भी प्लास्टिक का जितने भी बॉक्सेस हैं मैंने बहुत कम रखे हैं, जो पहले के हैं वही हैं, बट उनको भी ड्राई चीज़ें स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है? एक भी लंच बॉक्स ऐसा नहीं है जिसको मैं प्लास्टिक का हो यूज़ करती हूँ। जो बाहर से आपको प्लास्टिक के दिख रहे हैं ना, ये अंदर से स्टील के हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया।
तो इसी तरह से मैं इनको इस तरह से रखती हूँ। और ये बहुत सारे बाउल हैं जो मेरे ओवन में यूज़ होते हैं, कभी कुछ गर्म करना होता है, कुछ भी चाहिए होता है तो वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो फैले नहीं हैं, है ना? इस बास्केट के यूज़ करने से चीज़ें फैलती नहीं हैं, तो इस तरह से मैंने इस बास्केट का यूज़ किया है। देख रहे हैं आप कितना नीटली चीज़ें हैं। एक साइड मैंने सारी जो ट्रे हैं वो रखी हैं, तवा वगैरह है वो भी मैंने एक साइड ही रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रही हैं। ठीक है? चीज़ों को इस तरह से रखते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। अब ये है मेरा आटे का बॉक्स जिसमें कि मैंने आटा रखा है, और ये जो दूसरा बॉक्स रखा है ना, इसमें क्या होता है, आटे के बॉक्स को मैं कवर करके रखती हूँ, है ना? कई बार क्या होता है डेली अगर झाड़ू लगाते तो भी धूल वगैरह चढ़ जाती है। इस तरह से ये 3 बास्केट रखी हैं, कभी फ्रूट्स डालना होता है, कभी कुछ वॉश करना होता है। कई बार ये भर भी जाती है, लेकिन ऐसे जैसे ही खाली हो जाती है तो मैं ऐसे रख देती हूँ। अब ये एक बड़ा-सा मैंने कंटेनर रखा है, ये भी स्टील का है, और इसमें मैंने जितना भी राशन अभी भरा है ना, जैसे चना हुआ, दाल हुआ, ऑयल हुआ, है ना? और जो भी चीज़ें मैंने फ़िल की हैं, जो कि एक्चुअल डिनर में, लंच में जब या ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ होती हैं, वो वाली हैं। सिर्फ़ वही हैं, सारी चीज़ें नहीं डाली है, सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखा है, अभी आपको दिखाऊँगी। इससे क्या होगा, जैसे ही चीज़ ख़त्म होगी तो हम ईज़िली ले सकते हैं। अब नीचे आप जैसे कि आप देख रहे हैं ना वीडियो में, ये लंच बैग हैं बच्चों के, और ये एक एक्स्ट्रा बैग है। जैसे कि पॉलीथीन वगैरह हमारे घर में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा तामझाम हो जाता है, फैले रहते हैं पूरे घर में। इनको आप किसी भी एक कवर में डाल के रख सकते हैं। अगर इस तरह का लंच बैग है तो उसमें डाल के रख दीजिए। अगर वो भी नहीं है ना तो एक बास्केट लो, और बास्केट में अच्छे से फ़ोल्ड करके आप इन सारी चीज़ों को डाल के रख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और बिल्कुल भी फैली हुई किचन आपकी नहीं दिखेगी। अब ये एक रखा है मैंने ऑर्गेनाइज़र, इसको आप चाहें तो किचन से बाहर भी रख सकते हैं, अगर स्पेस है किचन में तो किचन में रख लो। तो ये मैंने रखा है जिसमें आलू, प्याज़ और डेली के जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ फ्रिज में रख देती हूँ, बट यूज़ रहें और हमें याद रहें खाने, इसलिए 1-2 इसमें रखती हूँ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रखी हैं, ये भी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। इसके नीचे मैं एक पेपर बिछा देती हूँ, कोई भी पेपर, है ना? इससे क्या होता है कि नीचे चीज़ें नहीं गिरती हैं, जैसे प्याज के छिलके वगैरह हैं, ये सब अच्छे से रहते हैं। तो इस तरह से ये है। तो एक साइड ये है मेरी किचन का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। अभी इसके अपोज़िट साइड का पोर्शन मैं दिखाती हूँ, और सारी चीज़ों को मैं अलग-अलग करके रखती हूँ। तो ये एक कुछ क्या बोलते हैं, फ्रिज का मेरा कुछ टूट गया था, ऑर्गेनाइज़र है, तो उसको मैंने यहाँ पे लगाया है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें हैंग डाल देती हूँ, जैसे ब्लेंडर हुआ या फिर बेलन हुआ। ये ऊपर मैंने एक ग्लास लगाया है, जिसमें मैंने सारे जार रखे हैं अपने मिक्सी के। जितने भी जार हैं वो सारे रखे हैं, और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। तो सारे जार एक जगह हैं, छोटा, बड़ा, हैंड ब्लेंडर, चॉपर जो भी है सब एक जगह रखा है। जो भी चाहिए होता है निकाल लेती हूँ, बहुत आसान रहती है। और साथ ही साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, और ये जो ब्लू बॉक्स देख रहे हैं ना, इसमें नमकीन और बिस्किट रखे हैं। अब नीचे की तरफ इस तरह के जो हैंगर है, ये आपकी किचन के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वाला वैसे भी पोर्शन काम नहीं आता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो आपका जगह है ना वो बच जाती है। जैसे कोई भी चीज़ हुआ, तवा हुआ, या फिर कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिनको हैंग कर सकते हैं, जैसे कप मैंने यहाँ पे हैंग कर रखे हैं। अब ये मेरे ओवन के ऊपर एक बास्केट रखी है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस है कि कुछ भी छोटा मोटा चीज़ रख लो, टिश्यू रख दिए, और एक और बर्नी रखी है जिसमें अचार है। और ये मेरा ओवन है। ओवन को जो स्टैंड है ये मुझे बहुत पसंद है, मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। ठीक है? और ये जो एस हुक है ना, ये आपको सेपरेट मिल जाते हैं, आप परचेज़ करके इनको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं चीज़ें हैंग करने के लिए। अब बारी आती है मिक्सी की। मिक्सी मेरी यहीं रहती है, क्योंकि बहुत बार यूज़ होती है, बट इसके नीचे मैंने एक ट्रे रख दी है, जिससे कि इसको खिसकाना और फिर क्लीन करना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब ये जो साइड में कॉर्नर स्टैंड देख रहे हैं, ये भी बहुत यूज़फुल है, और थोड़ा-सा मैंने किचन को डेकोरेट किया है जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है? प्लांट्स वगैरह जैसे कि हमेशा ही रखती हूँ। इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ डेकोरेशन का सामान रखा है मैंने इस वाले ग्लास पे। तो ये देखिए, इसमें इतना सारा सामान आ जाता है, आपके मसाले हुए, चाय का सामान हुआ, घी हुआ, तेल हुआ, हनी हुआ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। अगर आपको भी पीनी है तो जल्दी से आ जाओ, और वीडियो अब तक अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है? एक साथ बहुत से काम होते रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, और बहुत बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें ढूँढनी पड़े, सोचना पड़े कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, बिल्कुल भी नहीं। तो नॉन मॉड्यूलर किचन को भी आप बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, बिना कुछ बहुत ज़्यादा परचेज़ किए। ठीक है?
अब आते हैं नीचे के पोर्शन में, जो कि साइड का पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें मैंने बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, ऊपर मैंने ओवन वगैरह रखा है। अब ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे भी मैंने कुछ स्टील के बॉक्सेस रखे हैं एक फट्टे के ऊपर। इससे क्या होता है, नीचे क्लीन हो जाता है, झाड़ू वगैरह लग जाती है। तो ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि इडली डोसा या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान कई बार डालना पड़ जाता है। तो इसमें मैंने इन क्या बोलते हैं, मुरमुरे की जो खील होती है उसको फ्राई करके रखा हुआ है। बहुत बार ये स्नैक्स बनाने के काम आ जाती है, कभी इवनिंग में, कभी ब्रेकफास्ट में, कभी शॉर्ट ब्रेक में ले जाने के ये काम आती है। तो इसलिए मैंने इसको एक बार में ही फ्राई करके यहाँ पे पूरा डाल दिया है। ये मेरा इडली का बर्तन है, जो कि अगेन स्टील का है। सिल्वर के मोस्ट ऑफ बर्तन मैंने निकाल दिए। ये कुछ किचन के यूज़ होने वाले क्लोथ्स हैं, जिनको कि बहुत रेयर मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इनको अंदर की तरफ रखा हुआ है। ये जो बॉक्स है ये बहुत टाइट है, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और मैंने इसमें रखा है चीनी को। ये वाला बॉक्स देखिए, मैंने आपको बोला था ना, मसाले जितने आपकी मसालादानी में आते हैं उतने उसमें डाल दिए। अब जितने भी एक्स्ट्रा मसाले हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मसाले हमारे बच जाते हैं, अगर एक में ही डालते हैं तो फिर हम दोबारा ले आते हैं, कई बार हमें मिलती नहीं हैं चीज़ें, तो बहुत चिड़चिड़ होती है काम करने में। उन चीज़ों से बचने के लिए मसाले एक तरफ रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स को जो बचे हैं वो एक तरफ रखे हैं, और जो राशन है ना वो एक तरफ रखा है। यहाँ पे कुछ कढ़ाई रखी है जो डेली यूज़ होती है, और एक जो बड़ी है वो कभी कभार यूज़ होती है। अब देखिए, ये एक स्टैंड है, बहुत पुराना है, और ये कुछ बाउल हैं जो कि वो अगेन बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने रखा है जो सामान, जैसे डस्टबिन कवर हुआ है ना, और बर्तन धोने की जो भी सामान है बर्तन धोने का, चाहे वो विम है, चाहे वो विम जो साबुन होती है वो है, या फिर एक्स्ट्रा जो स्क्रबर वगैरह है वो सब रखे हैं। ये नीचे के पोर्शन में अगेन थोड़ी सी जगह है, और छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना कई बार प्लास्टिक के, जो बच जाते हैं, जिनको मैं एज अ DIY भी यूज़ कर लेती हूँ, कई बार किसी और काम में भी यूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें ऐसे एक बास्केट में रखा है, और चीज़ें इससे आसान हो जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 15 मिनट एक चीज़ को ढूंढने में ही लगा दिया और समय निकल गया, ऐसा नहीं होता है इस तरह से काम करने से। अब ये नीचे का पोर्शन है, ये इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे डे टू डे चाहिए होती है। पीछे जो आप देख रहे हैं ना बाउल, ये कुछ डेकोरेशन के हैं, कुछ मेरा DIY जब बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ, वो रखे हैं। एक कढ़ाई रखी है, देखिए ये कढ़ाई है मेरी फ्राई करने के लिए। कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो हर एक कढ़ाई में मत किया करो, एक सेपरेट कढ़ाई रखो। एक रखी है मेरी यहाँ पे मेहंदी की कढ़ाई। अब ये एक कंटेनर रखा है, बहुत पुराना है ये भी अगेन। तो इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने डाला हुआ है सिर्फ और सिर्फ चाय के साथ जो चीज़ें लेते हैं, जैसे बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, बच्चों का कुछ भी वेफर्स वगैरह हुए, या फिर पापड़ वगैरह हुए, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। एक तो ये टूटते भी नहीं है, कई बार बिस्किट टूट जाते हैं, और एक ही अलग से दिख जाते हैं, ईजी होता है लेना। अब लास्ट में जो कंटेनर देख रहे हैं ना येलो फ्लावर वाला, उसमें मेरा हेयर्स का सामान है, जैसे मेहंदी हुआ, इंडिगो हुआ, और आंवला पाउडर, ये सब। अब ये मैंने लिया था बहुत कॉस्टली, ये मटका लिया था, लेकिन कहते हैं कि हमेशा इसमें पानी नहीं पीना चाहिए, गैप दे देना चाहिए। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो चावल थे ना वो रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा सिलेंडर है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है, बिल्कुल चीज़ें ऐसा नहीं है कि ढूंढनी पड़ती हैं। और इसके बाद ये मेरा बर्तन स्टैंड है, और RO लगा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या देखना चाहते हैं ये भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।